Hi, good evening. It's me, Nilim Kumar. Um, Today I will read my few poems in Assamese, Hindi, and English. So now I will go through my poems in first Assamese. আমাৰ আকাশত চাৰিজনী জোন। আমাৰ আকাশত এতিয়া মাথো চাৰিজনী জোন। তাৰে তিনিজনীয়ে গাখীৰ খাবলৈ এৰিছে। এজনীয়ে মাথো বৈ আছে ৰূপালী নিজৰা। এই আকাশৰ তলত বহু কবিয়ে জোনৰ বাবে গান গালে। বহু কবিৰ হাতত থেৰেঙা লাগি মৰিল বহু জোন। বহু কবিয়ে নাৰীৰ চুলিত মেলি দিলে হেজাৰ হেজাৰ জোন, যিবোৰ আৰু ঘূৰি নাহিল। এতিয়া মাথো চাৰিজনী জোন আমাৰ আকাশত। কবিসকলৰ পৰা মই সেইকেইজনীক বচাব খোজো শিশুবোৰৰ বাবে। ছেকেণ্ড, খালী ঘৰ। তলা মাৰি মানুহ যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়, খালী ঘৰে কান্দে। ঘৰৰ মানুহখিনিক লৈয়ে ঘৰৰ সংসাৰ, ঘৰৰ ভিতৰতে। কিন্তু মানুহৰ সংসাৰখন ঘৰৰ বাহিৰতহে বেছি। ঘৰখনে তাৰ সৰু হৃদয়েৰে আৰু সৰু সৰু বাহুৰে বিচাৰে তাৰ ভিতৰত মানুহৰ অহৰহ কথা বাৰ্তা, হাঁহি কান্দন, ভৰিৰ শব্দ, ভালপোৱাৰ গুঞ্জন, নীৰৱতা আৰু মৈথুন সংগীত। এইবোৰৰ বাবেইতো মানুহে ঘৰ সাজে। এইবোৰক ঢাকি ৰাখিবলৈকে ঘৰ সাজে মানুহে। খালী ঘৰে তাৰ সৰু মগজুৰে ভাবে। তাৰ ভাৱনাৰে মোৰ অন্যমনস্ক আকাশত বৰষুণ নহয়। সেয়ে এদিন মই তলা মাৰি ওলাই যাব খোজোতে খালী ঘৰটো মোৰ পিছে পিছে যাবলৈ ওলাল। ক'লে, মোকো লৈ যোৱা, তোমাক এৰি মই থাকিব নোৱাৰো। দেখিছেনে মোৰ পিছে পিছে এতিয়া এটা খালী ঘৰ আহি আছে। দেখিছেনে এটা খালী ঘৰ মোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে। থাৰ্ড পইণ্ট, ট্ৰেফিক জাম। ঘৰৰ পৰা গাড়ী লৈ ওলাই আহোঁতে হঠাৎ মই পাহৰি যাওঁ ওলাই আহিছিলোঁ ক'লৈ। তেতিয়া দৌৰা দৌৰিকৈ মই ট্ৰেফিক জামবোৰত সোমাই পৰোঁ। তাত মোৰ উচপিচ লাগে আৰু মনত পৰি যায় ক'লৈ মই ওলাই আহিছিলোঁ। বহু মানুহে মোক কয়, আপোনাক সেইদিনা ট্ৰেফিক জামত দেখিছিলোঁ। হয়, কোনে মোক ট্ৰেফিক জামত দেখিছিল? হয়, কোনে মোক ট্ৰেফিক জামত দেখিছিল তেওঁক মনত পেলাবলৈকে মই আকৌ ট্ৰেফিক জামত সোমাবলগীয়া হয়। Now I will read my poems in Hindi. एक आइसक्रीम से मेरा जन्म हुआ था। एक आइसक्रीम से मेरा जन्म हुआ था। यह बात खुलकर नहीं बताने से कोई यकीन नहीं करेगा कि आइसक्रीम से कैसे आदमी का जन्म हो सकता है। बताता हूँ, मेरे जन्म से पहले ही आइसक्रीम था ही, वैसे सुलभ नहीं था आज की तरह। सिर्फ भीषण गर्मी के दोपहरियों में एक दो फेरी वाले घंटी बजा बजा कर एक लकड़ी के बक्से के अंदर लाल और पीले रंग के आइसक्रीम बेचते फिरते थे। भले ही उन सबको आइसक्रीम कहा जाता था, भले ही उस सबको आइसक्रीम कहा जाता था, लेकिन उनका चरित्र था बर्फ का। बांस का एक शलाका पकड़कर सूस कर खाना पड़ता था जिसे। उस घंटी की ठंडी आवाज सुनकर घर के अंदर थितक नहीं पाता था कोई भी बच्चा। बर्फ वाले के पीछे पीछे लड़के लड़कियों का झुंड घूमता फिरता था। कुछ बर्फ को चूसते हुए और कुछ नहीं चूसने पर दूसरों को आधा चूसने की राह देखते हुए। उस झुंड में था एक
फ्रॉक वाली। उस जुन में था एक फ्रॉक वाली और एक हाफ पैंट वाला, जिसकी जेब में थे कुछ चिल्लर पैसे। हाफ पैंट की तरफ अत्यंत कातर होकर देख रही थी फ्रॉक। उस हाफ पैंट था अधिक चतुर। हाफ पैंट की तरफ अत्यंत कातर होकर देख रही थी फ्रॉक, फुसलाने के लिए एक अथखे बर्फ। हाफ पैंट था अधिक चतुर। वह जानता था फुसलाने के सारे मंत्र। उसने एक नई लाल दमकती बर्फ खरीद कर दी थी उस फ्रॉक के हाथ में। तभी से वह फ्रॉक चिरदिन के लिए उस हाफ पैंट के पीछे पीछे घूमती रही। वही फ्रॉक था मेरी माँ और वही हाफ पैंट था मेरा पिता। रहस्य था वही। वह प्रलोभन का आइसक्रीम माँ ने नहीं खाया होता तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ होता। इसी तरह एक आइसक्रीम से मेरा जन्म हुआ था। अभी आइसक्रीम को लेकर सबसे ज्यादा समस्या झेल रहा हूं मैं, क्योंकि इस आइसक्रीम से किसी दिन मैं प्यार नहीं कर पाया और न ही नफरत। और एक पोएम इन हिंदी। बारिश। हाथ उठाकर बारिश ने बस रुकवाई और तेजी से बस के भीतर समा गई। सीट खाली नहीं थी। मेरी देह से ही देह सताकर बारिश हैंडल पकड़कर खड़ी हो गई। हवा, बादल, बिजली या गड़गड़ाहट, बारिश का कोई साथी बैठा नहीं था किसी सीट पर। उन पर जो बैठे थे सब आदमी थे। वे बारिश के लिए अनजाने थे। बस के हिलने से बीच बीच में बारिश की बूंद और रिमझिम की आवाज लोगों की देह पर गिरती थी, चिटक कर। कुछ लोग गर्दन उठाकर और कुछ लोग दूसरों के कंधे के ऊपर से ही देख रहे थे बारिश को, जो एक चंचल लड़की की तरह हैंडल पकड़कर खड़ी थी। धीरे धीरे बस की फर्श बारिश के पानी से हो गई थी गीली। फिर भी कोई कुछ नहीं बोला था। सभी थे खामोश। हौले से मेरे कंधे पर एक बाह रख दी बारिश ने। मेरी कमीज की जेब के कागज भीग गई कमीज के साथ और भीग कर फैल गई कागजों के बीच मेरे एक अधूरी कविता भी। नाक के ऊपर से बह रहे बारिश की बूंद बूंद पानी को पिया मेरे होठों ने अनजाने में। इसी तरह बारिश अनजाने में मेरे भीतर समा गई। मेरे भीतर था एक नन्हा आकाश और आकाश देखते ही बारिश बरसने लगी। भीतर और बाहर से भीगते भीगते मैं जब बेहाल हो गया, बारिश ने मेरे कान में फुसफुसा कर पूछा, तुम बारिश में भीगे तो नहीं? अनदर पोएम। रूबी गुप्ता। जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस दिन घटा था, उस दिन रूबी गुप्ता के अंतर्वस्त्र नहीं सूखे थे। पक्की छत पर धूप में तार पर डाले कपड़े वापस लाते समय रूबी गुप्ता ने उस दिन भी पाया था कि सभी कपड़े सूख गए हैं, सिर्फ अंतर्वस्त्र नहीं सूखे। वह कांप उठी थी जिस दिन उसके अंतर्वस्त्र नहीं सूखते। दुनिया में कहीं न कहीं कोई अनहोनी घटती ही है। उपन्यास के लंबे घर में रहने वाली उस रूबी गुप्ता के बारे में
बीच बीच मैं सोचता हूँ, उसके अंतर्वस्त्र के साथ पृथ्वी की इन आपदाओं के संबंध के बारे में कोई नहीं जानता, वह किसी को बता भी नहीं सकती। दुनिया के बड़े बड़े भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और हत्याकांडों के दिन रूबी गुप्ता के अंतर्वस्त्र नहीं सूखे थे। अंतर्वस्त्र पहने बिना वह रह नहीं सकती और बिना धोए भी, क्योंकि चुटपन में माँ ने सिखाया था, नीचे पहनने वाले कपड़े कभी बासी मत पहनना। अब रूबी गुप्ता को एक ही चिंता रहती है, अंतर्वस्त्र सूखे या नहीं। मौसम खराब होने पर वह इस्त्री कर करके अपने अंतर्वस्त्र सुखाती हैं, क्योंकि दुनिया को बचाने का उनका यह अनर्थक प्रयास है। छोटी सी इंग्लिश में। रेंट हाउस। In one of the room of mine, he sits and studies. In another one, he dines. In one of them, he sings and sleeps in other. He reigns all the 4 rooms of my heart. He reigns all the 4 rooms of my heart. He is none but sorrow. Another poem in English. Silence. Silence settles down in shadows. My hands seek the dark, mysterious moor. The stone that had opened up in silence is also lapsing into shadows. Whoever left me here, their retreating footsteps descend the path of shadows. Maybe dead would talk here. I am not that dead. Another poem in Assamese. ৰঙাচোলা। এতিয়াও সম্ৰাটৰ দৰে তেওঁ আহে। তেওঁৰ ৰঙাচোলাটো এটা শিলৰ খোৰঙত এৰি থৈ আহে। তেওঁ আহিলে এতিয়া আৰু কোনেও চেতাৰ নবজায়। গছবোৰে আৰি নিদিয়ে চন্দ্ৰতাপ। কোনেও কতো পাৰি নথয় সেউজীয়া দলিচা। বাটিত বাকি নিদিয়ে কোনেও তেজৰ মদিৰা। শিলবোৰৰ মাজেৰে তেওঁৰ ক্লান্ত ঘোঁৰাটো নামি আহে ৰাঙলী হৈ। বিষণ্ণ আকাশৰ তলত তেওঁ যেতিয়া থিয় হয়, বিষণ্ণ আকাশৰ তলত তেওঁ যেতিয়া থিয় হয়, তেওঁৰ ৰাজন্যবৰ্গই তেওঁক চিনি নাপায়, কাৰণ তেওঁ ৰঙাচোলা পিন্ধি অহা নাই। মই ৰঙাচোলা পিন্ধি আছোঁ। तो अभी मुझे ख़त्म करना होगा, टाइम आ गया। तो अभी मेरी फ्रेंड नबीना आएगी, तो नबीना को वेलकम एंड थैंक यू फॉर ऑल। तो बाय, गुड इवनिंग अगेन।